गुड मॉर्निंग बच्चा जी, वेलकम बैक बच्चा जी। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका कुछ नई बातें करने के लिए, कुछ नए वीडियो के साथ। तो बातें शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की जो मैंने लास्ट बार में दिया था, y बराबर fx इज गिवन पैरामेट्रिकली फॉर दिस एंड दिस वेयर t इज अ रियल पैरामीटर। ही इसी का ही फॉर्म है। देन फाइंड d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर s t इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज हमको नई थियरी के तौर पे सीखनी होती है। an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस डॉट 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 प्लस a0 y की पावर n इज इक्वल टू 0। ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है, और इसके लिए अपन बोले तो जो चीज बढ़ती जाती है उससे डिवाइड करेंगे। मतलब कि dy बाई dx, इसके लिए क्या आएगा y बाई x। मतलब कि जो चीज बढ़ रही है उससे अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा y बाई x। सॉरी, जो चीज कम हो रही है उससे डिवाइड करना है, जो चीज बढ़ रही है उसको जो चीज बढ़ रही है उसको जो चीज कम हो रही है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तब जाके क्या आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। तो ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास क्या दिया रखा है, अब x t स्क्वायर, x t स्क्वायर को चलिए साइड में रखिए, 2t क्यूब x t स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर t प्लस 4x क्यूब 0, इसी को मैं करना चाहता हूँ dt बाई dx। चलिए dt बाई dx नहीं, dx बाई dt लिखते हैं। क्या आ जाएगा dx बाई dt, अरे dx बाई dt मेरा पता है, ये तो वो आ जाएगा x बाई t। अरे आएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल आएगा x बाई t। इस इक्वेशन के लिए x बाई t आएगा। फिर उसके लिए दूसरी वाली इक्वेशन yt माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको अपन यहाँ पे ना लिखते हुए इस वाले को क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे। y इंटू क्या करेंगे, t करेंगे प्लस 3y स्क्वायर करेंगे, और विच इज इक्वल टू क्या कर देंगे जनाब, 0 कर देंगे। तब जाके अपन क्या बोल सकते हैं कि dy बाई dt मेरा क्या आएगा, विच इज इक्वल टू y बाई t। ये आएगा कि नहीं आएगा, जी हाँ बिल्कुल यही इसका आंसर आएगा। तो अपन अब क्या करना चाहते हैं, अपन अब करना चाहते ये है कि दोस्तों अब नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, नेक्स्ट मेरी बारी आएगी जनाब। dx by dt dy by dt कंप्लीट हो चुका है, तो अपने को यहाँ से dy by dx मिल जाएगा। व्हाट इज द dy by dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx by dt इज इक्वल टू dy by dx। क्या आंसर जनरेट कर रहा है, y by x। ये इसका क्या हो रहा है, ये इसका हो रहा है आंसर। तो फिर आगे की कहानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए अपन रजू कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू वन, एक्स का वन हो जाएगा और फाइनली क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या आप लोगों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर, आप बिल्कुल समझ में आ गया, वेरी गुड, अरे वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको यही चीज सेम टू सेम चीज अगर समझ में आई है तो आगे चलना भी बनता है, और इसी के साथ अपन इन सभी चीजों को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अरे हाँ कि ना, हाँ। तो फिर मैं चलता हूँ आगे। टन टन टन। चलिए अब बात करते हैं किस चीज की,
बात करते हैं टन 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 टन। ये वाली चीज आएगी क्या? हाँ, नया डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट हमें डरा रहा है कब से? वी कैन डिफरेंशिएट क्या? We can differentiate determinants. We can differentiate determinant in two ways. A first either row-wise, either row-wise. दूसरा either column-wise. या तो row-wise या तो column-wise. अपन क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। टिंग 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 चुम। तो चलिए आपके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ। डिटरमिनेंट x क्या दे रखा है? f ऑफ 1 x दे रखा है, g ऑफ 1 x दे रखा है और उसके बाद h ऑफ 1 x दे रखा है, फिर f ऑफ 2x, फिर g 2x, h 2x, फिर f 3x, g 3x और h 3x। ये वाला हमारा क्या दे रखा है? डिटरमिनेंट्स दे रखा है। अब हम इसी डिटरमिनेंट्स का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। या तो हम कॉलम वाइज करते हैं तो क्या कर सकते हैं? रो वाइज। तो चलिए मैं आधा रो वाइज करता हूँ। कौन सा करता हूँ? रो वाइज। तो रो वाइज में f1 डैश x यहाँ पे क्या हो जाएगा? g1 डैश x यहाँ पे क्या हो जाएगा? h1 डैश x। अरे हो जाएगा। अब बिल्कुल ये f2x, फिर g2x, फिर h2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? f3x, फिर g3x, फिर h3x। ये क्या हो जाएगा? इसका मोड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल इसका मोड हो जाएगा। प्लस में क्या आएगा? प्लस में बताइए। अरे आपका काम बताना है यार, बताते जाइए। झंझनाटी क्यों कर रहे हो? f1 g1x h1x हर बार मतलब कि एक बार एक का ही करेंगे, ठीक है? फिर दूसरी बार दूसरे का करेंगे और इसी प्रकार से हम हमारी कहानी को आगे की ओर बढ़ा ले जाएंगे। ये हो जाएगा f3x, ये हो जाएगा g3x और ये हो जाएगा h3x। फिर एक बार और फिर से करेंगे तो क्या आएगा? f1x g1x h1x f2x g2x h3x f3-x g3-x h3-x। इसका क्या करना है? इसका मोड करना है। फिर आगे करेंगे क्वेश्चंस की सवारी। सवारी ऑफ द क्वेश्चन लिखिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, डिटरमिनेंट्स के ऊपर। डिटरमिनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन लिखना किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। क्यों भाई साहब आप लोगों की जिम्मेदारी? क्योंकि इन सभी चीजों को तैयार करना इट्स मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इट्स मोस्ट। तो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग को क्या करेंगे हम? बहुत ही सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसको अच्छा बना देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? f ऑफ x लिखेंगे। नीचे क्या आ जाएगा? e की पावर x आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? x की पावर 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? x क्यूब प्लस x आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ये वाली चीज होगी। फिर x स्क्वायर x प्लस 1 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ये वाली चीज हो जाएगी। फिर क्या आएगा बताइए जनाब? फिर आएगा cos x, फिर क्या आएगा? tan x। इसके बाद क्या आएगा वो भी आपको बताना है। ये आएगा sin x आएगा। हाँ बिल्कुल। ये क्या आएगा? ये 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। अरे बताइए ना जनाब। फिर क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या आएगा? इसका मोड आ जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल इसका मोड आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आएगा 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 बिल्कुल मोड आएगा। अपने को अब क्या फाइंड करना है? फाइंड एवरेज जीरो। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। इसको हमको क्या करना है? फाइंड करना है जनाब। तो चलिए 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 तुरंत ही घोड़े की स्पीड में फाइंड कीजिए। इसको करना हमारा काम है। क्या फाइंड करना है? इसको हमारा कर्तव्य कर्तव्य बन चुका है, एक परम कर्तव्य बन चुका है। तो हम इस परम कर्तव्य को पूरा करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे पीछे? पीछे हटना हमारा परम कर्तव्य नहीं है। पीछे हम नहीं हटेंगे रे भाई, पीछे हम नहीं हटेंगे।
चलिए बात करते हैं एफ डैश जीरो की। क्या होगा इसके लिए? एफ डैश जीरो से पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालने के लिए ई का ई एक्स ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 हो जाएगा। फिर साइन एक्स का प्लस कोस एक्स होगा। ओके, एक्स स्क्वायर को वैसे की वैसे ही रहने दो। इसमें फिलहाल के लिए कोई भी चूचा नहीं करना हमको। इसके लिए दूसरा बताइए, दूसरा क्या होगा? e की पावर x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर क्या होगा? साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा। हाँ बिल्कुल। इसके बाद क्या आएगा? ये 2x आएगा। ये cos x का क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा। फिर क्या होगा? 1 का 1 आएगा यहाँ पे। 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 का क्या होगा? सेक्स स्क्वायर एक्स होगा। फिर 3 की जगह पे क्या होगा? 6x, ये वाली चीज होगी। प्लस करिए, प्लस के बाद आगे की कहानी फिर से शुरू करते हैं। टन 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 ई एक्स फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ये साइन एक्स होगा। फिर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। फिर ये क्या होगा? cos x होगा। ये 1 होगा। फिर ये क्या होगा? 3x स्क्वायर। यहाँ पे नहीं लिखना था भाई जनाब, हर एक चीज को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अभी गधे के बच्चे एक ही चीज को बार बार समझाने के बाद भी समझता नहीं तू। हाँ साला गधा। 3x स्क्वायर एक्स प्लस 1, 10x की जगह पे क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा। ये क्या आएगा? 6x आएगा। ठीक है, इसका मोड ये वाला रहेगा। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं, आगे की कहानी आगे शुरू करेंगे। अब 1 डालो तब जाके सबका आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल। ये क्या होगा? एक का 0, 2 का 0 प्लस 1, ये क्या होगा? cos 0। बाकी ये 0 का स्क्वायर cos 0, ये 1, 0 का क्यूब प्लस 0, tan 0, 3 0 स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। यहाँ पे क्या होगा? e का 0, 0, 0, 0, 0, 1, ये 1 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, मैं नहीं ये 0, ये भी 0, ये 1। चलिए इसका करते हैं। ये 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। ये 1, ये भी 1, फिर इसके बाद क्या होगा? ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1,
जगह पे क्या हो रहा है? पहले मैं यही चेक करा कि कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ये सही, ये सही, साइन का कॉस बिल्कुल सही, नीचे वाली दोनों की दोनों चीजें वैसे की वैसे ही लिखी जानी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन वैसे की वैसे, दूसरी 2x, ये माइनस साइन x, ये 1, ये ऐसा का ऐसा ही, हाँ बिल्कुल, ये x, ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये sin x, ये x स्क्वायर cos x 1, ये x क्यूब की जगह पे 3x स्क्वायर प्लस 1, tan x की जगह पे क्या आएगा, x स्क्वायर x प्लस 1, ये 6x आएगा, हम बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, जन्म आएगा। ये ढींचूम 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 ढींचूम, ये वाली चीजें सब सही लिखी है। e0 1 होता है, 2 0 प्लस 1 which is equal to 1, cos 0 is equal to 1, 0 is 0, cos 0 is 1, 1 1 होगा, ये बिल्कुल 0, tan 0 is equal to tan माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जाता है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, अरे ये क्या होगा, तो ये देखो इसमें तो ये सब कुछ जीरो, अगर पूरी की पूरी लाइन जीरो आ रही है तो इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की पावर x 0 0 1, अच्छा ये 1 आ रहा था, ये 1 था तेरी, तो देखो अब ये भी एक है, अगर एक और एक दो सिमिलर लाइन आ जाती है तब भी आंसर क्या आता है, जीरो आता है। अगर सिमिलर लाइंस आ रही है तब भी क्या आंसर आएगा, जीरो। अब ये वाला खोलने का बच्चा, ये वाला खोल रहा हूँ मैं, क्या होगा, इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये और ये और ये और ये, तो 1 इंटू 1 माइनस 0, फिर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगर आपको प्लस ही लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ अब इसको इसके साथ करो, तो इसको साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा मेरा 0 और ये क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये वाला तो टर्म कैंसिल, फिर ये इसके बाद करते हैं, इसके लिए ये और ये और ये 0 0 0, ये भी 0 आएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 1 प्लस 0 0 0, इसका आंसर 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1। समझ गए दोस्तों, मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन समझ चुके जाएंगे, समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या, डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन समझ गए क्या, अरे समझ गए कि नहीं समझे, टन 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 टन। ये वाली चीज, y0 y1 y2 रे, y3 y4 y5 y6 y7 y8।
गया? तो करिए इसका खेल खत्म। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसको निकालने का प्रोसेस। y0 क्या होगा? y0 मतलब जो है वही का वही, ये का ये, ठीक है। फिर y1 cos का क्या हो जाएगा? -9, और यहाँ से b आ जाएगा, ठीक है। फिर y2 इसका क्या होगा? -cos, ये b वैसा का वैसा ही बाहर आ जाएगा। यहाँ से भी आएगा, और जो दूसरा वाला बी था वो कहाँ गया? ये भी था, तो ये बी लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद इसकी कहानी शुरू करते हैं। कहानी नंबर 3, इसका क्या होगा? साइन हो जाएगा, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बी एक्स प्लस सी, ये वाली चीज होगी। फिर यहाँ से बी बाहर निकलेगा, ऑलरेडी दो तो थे तो ये 3 हो जाएगा। अरे हाँ, उधर नहीं होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद फिर क्या आएगा बताइए जरा। साइन का करो फिर से यार, कॉस आएगा, क्या आएगा? बी एक्स प्लस सी इंटू बी की पावर 4 हो जाएगा, एक बी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो देखो करना क्या है, यही तो कर रहा है मैं, हो जाएगा ये वाली चीज। फिर ये पूरा का पूरा रहा। अब देखो यहां से कॉमन क्या निकल रहा है? नीचे वाली है, नीचे वाले से बी सिक्स कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दिया। तो फर्स्ट में कॉस ब्रैकेट माइनस साइन ब्रैकेट माइनस बी साइन ब्रैकेट माइनस बी स्क्वायर कॉस ब्रैकेट नीचे बी क्यूब साइन ब्रैकेट बी की पावर 4 कॉस ब्रैकेट माइनस बी की पावर 5 साइन ब्रैकेट, ये वाली चीज होगी। फिर बी की पावर 6 तो नीचे चला गया, तो ये कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस बी साइन इसकी पावर, फिर बी की पावर 8 क्या बचेगा? कॉस बी एक्स प्लस सी, ये बचेगा। हो गया, ठीक है दोस्तों। ये भाई 8 कहाँ से आ रहा है? 8 नहीं आएगा, 6 आएगा तो 2। तो देखो ये और ये सिमिलर्स हो गए। अगर सिमिलर चीजें आ जाती है तो फिर फाइनल क्या आंसर आ जाता है? 0, क्योंकि डिटरमिनेंट्स ओपन करेंगे तब 0 आंसर आएगा। इसलिए आगे भी जो आगे मल्टीप्लाई की जाने वाली चीज का भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ गए प्यारे वाले नन्हे दोस्तों? तो एक और थियरी है इसकी रिगार्डिंग, नोट्स के स्वरूप में मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटरमिनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, खत्म हो रहा है। अब इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है, एल हॉस्पिटल रूल। वो किस लिए पढ़ाएंगे? वो हमको पता है, लिमिट्स। लिमिट्स में दो फाइनल चीजें बस छोड़ दी गई थी। बोला गया था कि वो डिफरेंशिएटिंग मतलब कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद सिखाई जाएंगी। तो वो चीजें सिखाने का टाइम आ चुका है और आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो फर्स्ट अपन नोट्स डाल देंगे, क्या डाल देंगे? नोट्स डेरिवेटिव ऑफ अन इवन डिफरेंशिएबल function is always odd and
वाइस वर्सा, ये वाली चीज होती है। ठीक है, प्रूफ डालेंगे तो प्रूफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इवन, ये वाली चीज है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अब ये क्या होगा, ये क्या था और ये क्या होगा, तो देख लीजिए, ये अगर इवन था तो फाइनली क्या हो गया, ऑड हो गया। तो यही चीज तो हमने ऊपर लिखी है। दूसरी, डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल periodical function is also periodic with the same period, ये वाली चीज होगी, अरे हाँ की ना होगी। एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा वेर एक्स बिलोंग्स टू डी। ठीक है, फिर एफ डैश एक्स प्लस टी क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, अरे हाँ आएगा। फिर एफ डैश एस इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कैपिटल टी, होगी वाली चीज, होगी। तो फिर दोस्तों चलिए ये चीज भी मैं पढ़ लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल पीरियोडिक फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक विद द सेम पीरियड, डेरिवेटिव करेंगे तब भी सेम आएगा आंसर, समझ गए। ओके, तो ये दोनों चीजें थी समझने के लिए। तो ये दोनों चीजें नोट्स के स्वरूप में क्या गई है, लिखाई गई। अगर कहीं पर भी इसका क्वेश्चन आ रहा है, सवाल आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं और इसकी माहिती को हम इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, मैं लिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। If delta x is f of x, g of x and h of x, finally x f dash, x g dash, x h dash, ये वाली चीज है। फिर इसके बाद किसकी आएगी कहानी, इसके बाद कहानी आएगी एफ स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर जी, उसके बाद क्या आएगा डबल डैश आएगा, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर एच डबल डैश, ये वाली पूरी की पूरी चीज है। तो हमें क्या करना है, देन प्रूव दैट डेल्टा डैश एक्स इज इक्वल टू एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, फिर एक्स क्यूब एफ डबल डैश इसका डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश इसका डैश, फिर एक्स क्यूब एच डबल डैश और इसका एच डैश पूरे का एच डबल डैश डैश। तो ये आपको प्रूव करना है, इसकी बात अपन करेंगे अगली बार। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं इस वीडियो को क्या कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ और मैं मिल रहा हूँ आपको अगली वीडियो में नई चीजों के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे लिखा गया है, इसको सॉल्व करना।